4th का है ना। तो राइट, तो लिखिए यहाँ पे नोट करके क्या। पॉइंट नंबर 1, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट, स्मॉलर द लीस्ट काउंट, हायर द प्रिसिशन। अभी क्या है वो 1 मिनट समझ रहे हैं, प्रिसिशन क्या होता है, ठीक है, लिखते जाइए। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, हायर इज द प्रिसिशन। ठीक, सेकंड लिखिए, द मैक्सिमम एरर a device can commit, the maximum error a device can commit during measurement is equal to its least count. The maximum error the device can commit during measurement is equal to its least count. क्या मतलब है अभी समझ रहे, लिखते जाइए पहले, ठीक है, लिख लिया, यस। हमने 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे, एक हमने बोला प्रिसीजन और एक हमने बोला एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब इतना समझें कि जैसे 1.967 या 5, 1.967, जितनी ज़्यादा लीस्ट काउंट होगी ना, ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक ही रीडिंग के आसपास आएंगी। ऐसे समझो, कोई वैल्यू आपको मेजर करनी थी, उसका जो रियल वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इज 2। ठीक, तो आपके पास खूब सारी रीडिंग है, सपोज करो आपके पास रीडिंग्स हैं ऐसी 1.967, 1.968, 1.999। ठीक, आउट ऑफ दीज 3 आप मुझे बताइए कौन सा वाला एक्यूरेट है, विच वन इज द एक्यूरेट। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ना, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक्यूरेसी को क्या समझते हैं हम, एक्यूरेसी का सिंपल मतलब है जो एग्जैक्ट वैल्यू के सबसे ज्यादा पास हो। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू के सबसे ज्यादा पास है दैट विल बी कॉल्ड एज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, प्रिसिशन का मतलब है कि जिसमें हमें ज्यादा डिटेल मिले, जैसे कि आपके पास 2 रीडिंग है 1.96 और 1.967, आउट ऑफ दीज 2 कौन सा वाला ज्यादा प्रिसाइज है, आउट ऑफ 1.96 एंड 1.967 विच वन इज मोर प्रिसाइज। So 1.967 is more precise because it is giving you more detailed reading. इसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक श्योरिटी है, जबकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही श्योरिटी है। Are you getting the point? Yes? ठीक है, तो keep responding in the chat box, है ना। तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक्यूरेसी का मतलब हुआ जो एग्जैक्ट वैल्यू के जितना पास हो उसको बोलेंगे एक्यूरेट। प्रिसिशन का मतलब जो जितना ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग हो, ठीक है, जिसमें तो सिंपल हमने स्टेटमेंट लिख लिया, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उसका प्रिसिशन सबसे हाई होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को। आगे चलें, अब देखें सेकंड वाला स्टेटमेंट पे फोकस करें। जैसे मान लो तुम्हारा स्केल है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। कोई भी डिवाइस है, कोई भी, ठीक है, उससे जो आप रीडिंग लेते हो ना, जो मैक्सिमम एरर जो हो सकता है उस डिवाइस की वजह से, इट कैन बी इक्वल टू लीस्ट काउंट। अपने लीस्ट काउंट से ज्यादा एरर नहीं आएगा रीडिंग में। कैसे, लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। तो ये आपका स्केल है, यहाँ पे मान लो 1 है रीडिंग, यहाँ पे 1.1, 1.2, 5 है। ठीक है, मान लो आपको एक पेंसिल मेजर करनी थी, पेंसिल यहाँ पे आ रही है आपकी,
0 से रखोगे और यहाँ पे रख दोगे, आपका मान लो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट टिप मैच हो गया, इसमें पेंसिल की निप का टिप मैच हो रहा है 1 से। अब क्या रीडिंग रिपोर्ट करोगे स्केल से देख के? इसको देख के क्या रीडिंग रिपोर्ट की जाएगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल? इट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखें इसको, थोड़ा सा मान लो एग्जैक्ट टिप मैच नहीं हो रही है, सपोज ऐसे हो रहा है, ये कहीं बीच में आ गया है यहाँ पे। अब क्या रीडिंग रिपोर्ट करेंगे इसकी बोलिए? ये कहीं बीच में अटक गया है, एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, आप क्या करेंगे? नॉर्मली हम क्या करते थे कि हम बोल देते थे 1.1 सेंटीमीटर है ना, बट ये कहना इज एक्चुअली रॉन्ग। क्यों? तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि एग्जैक्टली 1.1 तो हुआ नहीं वो। अगर एग्जैक्टली यहाँ पे आता तो बोलते 1.1 है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, वो थोड़ा पीछे है। ठीक, 1.05 वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि आप सोचो ये स्केल का लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। जब आप 1.05 सेंटीमीटर रिपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब यू आर सेइंग 0.05 मिलीमीटर। 0.05 मिलीमीटर तो ये मेजर ही नहीं कर सकता है। यस और नो? कैन दिस स्केल मेजर 0.05 मीटर मिलीमीटर? समझ आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने 1.05 रिपोर्ट किया, इसका मतलब यू आर सेइंग कि 1 सेंटीमीटर प्लस 0.05 मिलीमीटर। कैन दिस डिवाइस मेजर 0.05 मिलीमीटर? कर सकता है क्या मेजर ये? नहीं, इसका लीस्ट काउंट ही 1 मिलीमीटर है, तो हाउ कैन यू रिपोर्ट समथिंग लाइक दिस? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो वी कैन एट मोस्ट से कि द लेंथ इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 1.1 से कम है। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक, maximum error which a device can commit is equal to its least count. You remember this statement? ठीक है, अगर आप मान लो थोड़ा सा यहाँ से एक्सीड करेगा ना, मान लो यहाँ से यहाँ चला गया, तो भी आप क्या बोलोगे? मान लो यहाँ पे, तो ये लेंथ कितनी होगी? दिस लेंथ इज ग्रेटर देन 1.1 बट लेस देन 1.2। ठीक, सिमिलरली मान लो अगर कोई और सिचुएशन होगी, मान लो यहाँ पे आ गया, तो इट इज ग्रेटर देन 1.4 एंड लेस देन 1.5। हर बार ये जो गैप देखोगे आप दोनों के बीच में, ये गैप हमेशा कितना दिख रहा है आपको? व्हाट इज द गैप बिटवीन ग्रेटर देन लेस देन? जो रीडिंग है जिसके बीच में वो आ रहा है 0.1। 0.1 क्या? 0.1 यूनिट में बोलना जरूरी है। 0.1 सेंटीमीटर और वी कैन से 1 मिलीमीटर। जैसे नो है ना? तो आप कैसे भी पेंसिल प्लेस करो, कभी भी प्लेस करो, जो मैक्सिमम डाउट रहेगा आपकी रीडिंग में, वो हमेशा डाउट किसके बराबर रहेगा? बोलिए, इट विल बी डाउट ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? लीस्ट काउंट, है ना? दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, मैक्सिमम एरर किसी डिवाइस से जो होता है दैट इज इक्वल टू इट्स लीस्ट काउंट, उससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकता है। सिंपली रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, एरर एनालिसिस थोड़ा सा
एरर एनालिसिस में क्या जानते हैं? एरर का मतलब क्या होता है? एरर मीन्स ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक, जैसे बहुत सारी रीडिंग्स ली आपने, ठीक है, पहले सुन लो फिर लिखना, समझने वाला है, थोड़ा सुनने पे लिखते जाना आप। एरर के अंदर बेसिकली पहले दो कैटेगरी हैं, ठीक। एक होता है रैंडम, एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर का नाम है बिकॉज विच इज ऑकरिंग ड्यू टू रैंडम रीजंस, लाइक है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर, प्रेशर, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ह्यूमन एरर, सबके सब रैंडम एरर में जाएंगे, ठीक। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है डिवाइस में फॉल्ट, बेसिकली, ठीक। मान लो अपने कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, डिवाइस में ही फॉल्ट है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एरर इन द सिस्टम। कैन यू हियर मी नाउ? ठीक है, नेटवर्क इज pretty disturbed, no, after the cyclone, so it breaks up sometimes. एरर वी वर डिस्कसिंग, एरर में दो पार्ट्स हो गए अपने, दो कैटेगरीज में एरर होते हैं, एक होता है रैंडम एरर, बोला आपको, एक सिस्टमैटिक एरर। लिखते जाइएगा सब चीज़ें शॉर्ट में ही, ठीक है। रैंडम एरर का मतलब ड्यू टू रैंडम रीजंस, टेम्परेचर, प्रेशर, सराउंडिंग्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस एक्सेट्रा। सिस्टमैटिक एरर का मतलब जो कि एरर इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, लाइक डिवाइस में आपने लिया और डिवाइस इज फॉल्टी, तो डिवाइस में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो इट विल बी कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। तो जीरो एरर इज अ काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एरर जो आप पढ़ते हो, जो डिवाइस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए एरर निकालने का तरीका क्या है। सपोज आपने कई सारी रीडिंग्स ली, सपोज R1, यहाँ पे आपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें आपने कुछ रीडिंग्स नोट की, सपोज R1, R2, R3, सो ऑन सो फोर्थ। इसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यूज। जो रीडिंग्स आप इंस्ट्रूमेंट से लेते हो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, दीज आर कॉल्ड एज मेजर्ड वैल्यूज।
और देयर इज समथिंग कॉल्ड द एग्जैक्ट वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू। ठीक, अब देखें, अब रीडिंग्स अलग अलग हैं। ट्रू वैल्यू हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन हो, अगर गिवन है तो आप वही वाला ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे इफ गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है ट्रू वैल्यू तो आपने क्या करना है, ये जो मेजर्ड वैल्यूज है ना इसका आप एवरेज ले लेते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी हैं अपॉन एन रीडिंग्स। अगर ट्रू वैल्यू दिया है तो ले लो वही वाला, अगर नहीं दिया है तो जस्ट फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज विच विल बी कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। लिखते जाना है सब चीजें, कीप नोटिंग थिंग्स डाउन। क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दिया है तो वैसे ही लिख लेंगे, ले लेंगे। अगर नहीं दिया है तो सारे मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे, उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, द रियल वैल्यू। ठीक है, एरर क्या होगा, एन इज द नंबर ऑफ रीडिंग्स, 4 रीडिंग है कि 5 रीडिंग है, सो ऑन सो फोर्थ। 4 होगा तो डिवाइडेड बाई 4, 10 होगा तो 10, सो ऑन सो फोर्थ। एरर क्या होगा, एरर इज सिंपली ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना, उनका डिफरेंस। अब मान लो आपने रीडिंग्स ली थी R1, R2, R3, दीज आर मेजर्ड वैल्यूज, आपने उनका एवरेज निकाल लिया, आपके पास आ गया है ट्रू वैल्यू। नाउ यू विल कैलकुलेट एरर। ठीक है, तो एरर कैसे कंसीडर करोगे, सिंपली ये जो वैल्यू है ना R1 और ये जो वैल्यू आई इसका डिफरेंस ले लोगे, दिस विल गिव यू अ एरर। सिंपली माइनस कर दिया आपने ट्रू वैल्यू माइनस R1, तो आपका आया एरर 1। फिर सिमिलरली ट्रू वैल्यू माइनस R2, इट विल गिव यू एरर 2, एरर 3। अभी एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आएगा। अभी समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है, ये सिंपल मैथ्स है, प्लस माइनस। ठीक है, अब एरर से ज्यादा इंटरेस्टेड वी आर इन मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो पहले एरर है, अब हो सकता है कहीं कहीं पे जब आप ये डिफरेंस निकालोगे, कहीं कहीं पे डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, कहीं कहीं पे डिफरेंस ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बोथ। So there's a term called absolute error. एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जब आप डिफरेंस निकालो ना, तो जो भी आए यहाँ पे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, यू पुट अ मॉड, मतलब उसको प्लस बना दो। जैसे मान लो नंबर आ रहा है -2.6, तो उसमें मॉड लगाओगे तो बिकम 2.6। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि जब आप गैप निकालोगे ना इन दोनों का, तो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर। इन सबको पॉजिटिव बना दिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, नो चेंज, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। लिखते जाइए, अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। आप सिंपली सोचो, जब ट्रू वैल्यू गिवन था नहीं था, तो हमने ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, हमने सारे रीडिंग्स का एवरेज ले लिया। वैसे ही इसमें हर रीडिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरर आ रहे हैं, तो अगर हमें मीन निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो अपना एब्सोल्यूट एरर आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उन सबका क्या करेंगे, एवरेज E1 प्लस E2 प्लस अपॉन, इट विल गिव यू द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये टर्म्स हैं जो आपको जानने हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे यूज करना है क्वेश्चन में। मीन एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं, सिंपली ये जो रीडिंग्स आए ना इनका एवरेज।
टर्म लिखिए, टर्म कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर इज नथिंग बट मीन एब्सोल्यूट एरर, पूरा लिखना आप, अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को बोलते हैं रिलेटिव एरर। जैसे फॉर्मुलेस हैं और ये टर्म्स हैं नए नए, लिखते जाइएगा। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर, विच इज सेम थिंग जो ऊपर लिखा है, रिलेटिव एरर इंटू 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। नोट कर लिया सभी ने यहाँ तक? बेसिकली 4-5 टर्म पढ़े आपने, सुनने फिर से। ट्रू वैल्यू मतलब जो रियल वैल्यू होती है, आपने रीडिंग ली, उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यूज। ट्रू वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप सबका एवरेज कर लोगे, उसको ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करोगे। नेक्स्ट इज योर एब्सोल्यूट एरर, जो भी एरर आ रहा है उसका पॉजिटिव बना दीजिए, उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मीन का मतलब अंडरस्टूड है, उसका एवरेज लेना है आपने। रिलेटिव एरर का मतलब ये फॉर्मूला है जो आपने पीछे निकाला ना, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो ट्रू वैल्यू निकाला था, उन दोनों का रेशियो। परसेंटेज एरर सिंपली इनटू 100 कर देंगे उसमें। लेट्स टेक एग्जांपल हियर, ठीक है? क्वेश्चन करिए, सपोज देयर आर 3 रीडिंग्स गिवन टू यू, 2.1, 2.2 and 2.3. फाइंड, ये रीडिंग्स गिवन है आपको, फाइंड परसेंटेज एरर, कैलकुलेट परसेंटेज एरर। करिए तो जल्दी से, जो लिखा है अभी कॉपी में फॉर्मूला, उसको देखिए और करिए। ट्रू वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में ना, तो देखिए क्या करना होगा आपको। आपको सिर्फ रीडिंग्स दे रखी हैं सिर्फ। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। आपकी मेजर वैल्यूज दे रखी हैं 2.1, 2.2, 2.3। तो दिस इज योर R1, R2, R3। ट्रू वैल्यू आपको नहीं दे रखा है, जो कर लिया। यहाँ देखें बाकी ध्यान से, ट्रू वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज करेंगे। 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.3 बाई 3, एवरेज करेंगे तो 2.2 आ रहा है। आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और बोलते जाइए। नेक्स्ट स्टेप इज एरर निकालना। एरर आप निकालोगे इवन,
E1 will be what? 2.2 minus 2.1, and E1 will be 0.1. E2 and E3 will be minus 0.1. ये आ रहा है E1 E2 E3. फिर आप इसको एब्सोल्यूट बना दोगे. तो मैंने बोला कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ इसको पॉजिटिव बना देना है, नथिंग एल्स. ठीक. नेक्स्ट इज टू टेक द एवरेज. मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 बाई 2 नहीं करोगे, 3 करोगे. 2 कर दियो तो गलत है. 3 रीडिंग्स है ना, तीनों का एवरेज है ये. तो इट विल बी 0.2 बाई 3. यहाँ तक सही है. बस. तो आपका फॉर्मूला है सिंपल. फॉर्मूला इज क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू कितना आया था अपना? 2.2 इंटू 100. तो सॉल्व कर लीजिए, जो आ रहा है आंसर हो गया. ये देख लो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉल्व कर लीजिए जल्दी से. सॉल्व करके बोलो तो. ये सब नो. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. कितने लोग को आ रहा है सभी का? बहुत ही बढ़िया. ठीक. तो शैल वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ से बढ़ जाए आगे. कोई कंफ्यूजन इसमें? शैल वी मूव? ठीक है, ओके. आगे बढ़ जाते हैं. देखिए, नेक्स्ट इज एरर कैसे रिपोर्ट करोगे आप. राइटिंग स्टाइल है ना. राइटिंग स्टाइल इज लाइक दिस. यू रिपोर्ट अ रीडिंग लाइक आर प्लस माइनस डेल्टा आर. आर का मतलब द रीडिंग एंड डेल्टा आर मतलब एरर. ठीक है. तो आप इसमें जब लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, द ट्रू वैल्यू इज 2.2 एंड द मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.2 बाई 3. तो सॉल्व कर लो थोड़ा. कम आउट टू बी 0.06. So you'll report the reading like this: 2.2 plus minus 0.067. This is how you report the answer. अभी क्लियर? कैसे आंसर रिपोर्ट करते हैं? पहले रीडिंग लिखोगे, उसके ऐसे प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर. यहाँ परसेंटेज वाला नहीं होता है, परसेंटेज यहाँ नहीं बिठाना है. ठीक है, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर होता है. नहीं पता है तो नोट करते जाएंगे सब चीज़ें. आगे बढ़ जाए. ठीक है, नेक्स्ट लिखें. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. डेल इज अ रिप्रेजेंटेशन ना, वो साइन है. एरर लिखने का तरीका है. दिस इज द रीडिंग ट्रू वैल्यू, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. साइन लिखा है. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में लिखिए फर्स्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन. अब यहाँ सुने पहले ध्यान से, फिर लिखेंगे.
सपोज कोई रीडिंग Z मेजर कर रहे हो आप, उसमें दो रीडिंग्स इन्वॉल्व हैं, एक है A एक है B। एडिशन के लिए कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम फॉर्मूला चलेगा। मान लो A तुमने मेजर किया, तो A मेजर करते टाइम कुछ एरर आया, B तुम्हारे फ्रेंड ने मेजर किया, उसमें भी कुछ एरर आया। तो जब तुम Z रिपोर्ट करोगे तो Z में भी कुछ एरर होगा ना, यस और नो? ये समझ में आता है? A तुम मेजर कर रहे हो, तुम उसमें कुछ रीडिंग है, B कोई और मेजर कर रहा है, उसमें कुछ रीडिंग है, तो Z जब रिपोर्ट करोगे तो उसमें कुछ रीडिंग होगा। तो डेल्टा Z is written as plus minus डेल्टा A प्लस डेल्टा B, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, फॉर बोथ। दिस इज द एरर इन Z, दिस इज द एरर इन A, दिस इज द एरर इन B। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर। पहले इसको लिखो फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेल्टा इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन यार, एरर के रिप्रेजेंटेशन है, या समझो डेल्टा, ठीक है? जैसे ए मतलब रीडिंग है तो डेल्टा ए मतलब एरर इन ए। पहले कॉपी पेस्ट करिए इसको, फिर जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाएंगे। यहाँ पे चाहे एडिशन होता या सब्ट्रैक्शन होता, चाहे जो हो, दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है। डेल्टा Z लिखिए, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन Z। डेल्टा ए लिखिए, तो आपको बताइए डेल्टा इज द एरर इन ए एंड डेल्टा बी इज द एरर इन बी। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान यहाँ पे देना है, यहाँ पे हमेशा प्लस होगा, वेदर एडिशन वाले में करो या सब्ट्रैक्शन वाले में करो, यहाँ पे कभी माइनस साइन मत लगाना। मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते टाइम नेवर पुट अ माइनस साइन हियर, यहाँ पे इट विल बी ऑलवेज प्लस, ऐड होगा हमेशा एरर। मेक अ नोट, ठीक है? गलती कर मत करना। चाहे आपको z इक्वल्स टू a प्लस बी है या a माइनस बी है, दोनों ही केस में यहाँ पे अंदर प्लस ही होगा और बाहर प्लस माइनस लगा लो। क्लियर? जैसे सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज z इक्वल्स टू रिपोर्ट करना है आपने a प्लस बी, आपको बोला गया सॉरी a is 2 plus minus 0.1, b is 1 plus minus 0.1, so what is delta z? बोलो, what is delta z? सभी को आना चाहिए, है ना? बहुत ही बढ़िया, लिख लीजिए इसको। डेल्टा z पूछ रहा हूँ मैं आपसे, हाँ, प्लस माइनस 0.2, वेरी गुड। वैल्यू होगी 0.2, प्लस माइनस लगा लेंगे। इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाता सपोज कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन z, तो क्या बोलेंगे आंसर? इसको लिखो, क्वेश्चन लिखिए वहीं पे, परसेंटेज एरर इन z। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। परसेंटेज एरर इन z बताइए। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला सेम है ना, डेल्टा z बाई z इंटू 100।
तूने निकाल लिया, इट इज 0.2। z कितना होगा, z देखो तो, a प्लस बी, a कितना पुट करोगे 2, b कितना पुट करोगे 1, इट विल बी 3, है ना, इनटू। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है आपने कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरर पूछा गया है या फिर परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। ये आ रहा है सभी को, कैलकुलेशन कर लेना, वो आपका काम है, तो मैं नहीं करूँगा। इज इज क्लियर? ठीक है, अब एक चीज़ और देखें, ए एंड बी के लिए ये गिवन है ना आपको, वैल्यू निकालनी है तो 2 और 1 यूज करोगे। ठीक, अरे वैल्यू तो पुट किया 2 और 1, 2 प्लस 1 कितना होगा? ठीक है, आगे देखें, तो z आप रिपोर्ट कैसे करोगे? हाउ विल यू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ z? z विल बी रिपोर्टेड लाइक व्हाट? आप लिखिए इसको, z will be reported like 3 plus minus 0.2. This is how you report z. Are you getting this? बोलिए yes or no. ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा एरर का बात कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज फॉर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन जनरल। ऐसे लिख लो, ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इट विल बी लाइक दिस, देखो z x इंटू वाई लिखा हो और z इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई लिखा हो। ए भी था, चाहो तो ए भी लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना। एक्स एंड वाई आर वही, दो डिफरेंट रीडिंग्स, ए इंटू बी है, ए अपॉन बी है। तो डेल्टा जेड का फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा जेड बोलिए तो पता है किसी को? डेल्टा जेड विल बी रिटन एज डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दिस इज द फॉर्मूला, प्लस माइनस। लिखिए, इसको नोट करें। फॉर बोथ, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, फॉर बोथ दिस फॉर्मूला होल्ड्स। यहाँ पे ध्यान दें, इट इज नॉट डेल्टा जेड ना, इट इज डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी। अंदर हमेशा प्लस होता है। नोट कर लिया? क्वेश्चन करते हैं एक, अभी तो कर रहे थे इतने देर से। डेल्टा जहां भी लिखा है इसका मतलब क्या है? एरर इन जेड। देखें, सपोज ऐसे लिखा हुआ आपको सिंपल, z इक्वल्स टू ए बाई बी, ए इक्वल्स टू सेम कर लेता हूँ, मतलब 2 प्लस माइनस 0.1, बी इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 0.1। आपसे पूछा व्हाट इज द एरर इन जेड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान से आंसर करें। व्हाट इज द एरर इन जेड?
लिखोगे डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू सेम डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए कितना है अपना 0.1/2 प्लस 0.1/4। देखिए फॉर्मूला अपना, आपसे क्या पूछा गया है, यू हैव बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड। एरर इन जेड का मतलब यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ डेल्टा जेड। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 0.1/2 प्लस 0.1/4 इंटू जेड। और जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड विल बी 2/4 यानी 1/2। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कर लो, कैलकुलेटर है तो उससे कर लो, जल्दी हो जाएगा। अपना मेन कंसेप्ट है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, कैलकुलेशन। एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ये कैसे बन गया है, वो इम्पोर्टेंट है। आर वी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन, ये क्लियर है सभी को? आंसर डजंट मैटर एज ऑफ नाउ, वो कैलकुलेशन है उसको छोड़ दो। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कैसे लिखा है हमने, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपसे एरर पूछा गया ना, एरर का मतलब है डेल्टा जेड। अगर आपसे पूछा होता तो रिलेटिव एरर, तब आप इसका आंसर बता देते। दिस इज एक्चुअली द रिलेटिव एरर। ठीक है, इट इज क्लियर। देखें, तो वो ऐसे लिखा हुआ है, समथिंग रिटन लाइक दिस, z इक्वल्स टू लिखा हुआ है a टू द पावर, सॉरी ऐसे लिख लो, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, सम कांस्टेंट k। तो k सम कांस्टेंट, डेल्टा z बाई जेड फॉर्मूला लिखिए, इक्वल्स टू, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है ना इसको ड्रॉप कर देंगे, इसका कोई रोल नहीं है। फॉर्मूला लिखिए फिर समझ में आएगा, p डेल्टा a बाई a प्लस q डेल्टा b बाई b प्लस r डेल्टा c बाई c। इसको नोट करिए। देखा ये फॉर्मूला पहले, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आर सी का पावर माइनस आर है ना, फिर भी अंदर प्लस आ रहा है। वेन एवर यू राइट मैक्सिमम पॉसिबल, कभी भी अंदर माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस बाहर से आएगा, अंदर हमेशा इट विल बी प्लस एवरीवेयर। ठीक है, क्वेश्चन देखें।
z इक्वल टू लिखा हुआ है a स्क्वायर b क्यूब बाई c 2 पाई। परसेंटेज एरर इन a 2, b is 3, c is 1. Find percentage error in z। क्वेश्चन करो जल्दी से। Solve it using formula। ठीक है, अप्लाई करने को आएगा 2 पाई को बोल देंगे इट इज अ कांस्टेंट 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a 3 टाइम्स डेल्टा b बाई b, का पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा c बाई c, पूरा इंटू 100 करोगे आपको पुट कर दो डायरेक्टली 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 14%। Are we getting this? ठीक है, यहाँ तक सभी लोग आगे। तो क्वेश्चन में यही होगा ना, आपको एक्सप्रेशन दिया होगा, नहीं तो कभी कभी आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है तो निकालना पड़ता है। फॉर्मूला और नोट कर लीजिए कुछ, जैसे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, तो डेल्टा आर कितना होगा बोलिए तो फॉर्मूला डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, if you have to find the error in series, so delta r1 plus r2। Similarly, 3% होगा ना, 3% डेल्टा b by b into 100 is given as 3 परसेंटेज दिया हुआ है ना आपको, परसेंटेज एरर दिया है आपको बीसी में, बी नहीं दिया 3। We were writing the formula for series and parallel ना, R series मैंने बताया जैसे R1 plus R2 है, एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड कर देंगे
डेल्टा आर विल रिटर्न एज डेल्टा आर वन प्लस आर पैरेलल, ऐसा होगा हम लोग 1 by r पैरेलल इक्वल 1 by r1 प्लस 1 by r2 का फॉर्मूला लिखिए, नोट करके याद रखेंगे इसे। डेल्टा आर पैरेलल ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, डेल्टा आर पैरेलल अपॉन आर पैरेलल का स्क्वायर डेल्टा आर वन बाई आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू का स्क्वायर। नोट करेंगे, उसको याद करेंगे। फॉर्मूला फॉर पैरेलल बाहर लगा दोगे प्लस माइनस, अंदर कभी प्लस माइनस नहीं आता है। दिस इज अ फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर कैलकुलेटिंग एरर। ये फॉर्मूला होगा ना पैरेलल के लिए, तो ये होगा, एक्सटेंड हो जाएगा फॉर्मूला। अगर यहाँ पे आर से लिख लेना तो एक्सटेंड कर सकते हो उसको, ठीक है। सिमिलरली लिख लिया यहाँ तक। डेल्टा आर बाई आर क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरर इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। फॉर्मूला लिखिए, उसको याद करना है बस। सिंपल डेल्टा आर बाई आर अगर होता तो इट इज रिलेटिव एरर, ये कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। इट इज जस्ट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिलेटिव एरर इन दिस केस, ठीक है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, या कहीं भी पैरेलल जहां पे जरूरत पड़ जाए। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो आर बी क्लियर, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? आई थिंक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें आप लोगों को आती है ना, पहले से पढ़ा है नहीं? बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव निकालना। हाँ, क्योंकि उन सब का यूज आएगा फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, जब से हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जैसे हेड्स अप, नहीं तो रिवाइज कर लेना आप लोग एक बार उसे, ठीक है। वी डोंट हैव टू डिस्कस एवरी हाउस, ठीक है, इसलिए आई सेड इन द बिगनिंग, जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ आप लिखते जाइए और याद करते जाइए। हर चीज़ के हाउ अबाउट में जाएंगे तो इट विल टेक मच टाइम ना, जो हमारे पास नहीं है। नहीं आती तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा ना, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बेसिक कोई भी 11th की बुक हो उस वहाँ से आप पढ़ लेना थोड़ा सा। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशंस में बेसिक तो आप लोग को पता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितने कैटेगरी की होती है? दो कैटेगरी की, ठीक। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल, और एक को बोलते हैं डिराइव्ड। फंडामेंटल में आप लोग जानते हो कितने क्वांटिटीज है फंडामेंटल, बताइए तो। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? 7 है ना, लिखते जाएंगे, ठीक है। वो सब पता है ना सबको, वो लिस्ट सबको पता होना चाहिए ना। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, मोल, कैंडेला, ये सब चीज़ें। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 क्वांटिटीज हैं, ठीक। ये सब पता है ना सभी को, लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक।
और जो भी उनसे मिल के बनी होती हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड में एग्जांपल आएगा आपका जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है, लिख लेना एग्जांपल दो चार, प्रेशर, सबके सब उन 7 फंडामेंटल को छोड़ के जो आप सुन रहे हो सबके सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। प्रेशर, ठीक, वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी, एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारी हैं जो भी आप सुन रहे हो। फंडामेंटल में क्या होगा, दो क्वांटिटीज और हैं जिसको बोलते हैं आप एंगल। एंगल में दो तरह के हो जाते हैं, एक प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो आप थीटा पढ़ते हो ना, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ऐसा यूनिट इज रेडियन, ऐसा यूनिट इज रेडियन एंड इट इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट लिख लीजिए, इट इज टी रेडियन। ये रेडियन के आगे एस टी लगा दो, टी, एंड इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ये वाला जो एंगल आप पढ़ते हो ना, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। सभी कौन सी है, रेडियन का मतलब पाई हुआ ना, तो ऐसा यूनिट इज पाई, 2 पाई माने 360 डिग्री। कौन सी है, we will mostly deal in terms of pi, 2 pi equals to 360 degree। और देखिए कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे कि जैसे क्वांटिटीज हैं, सपोज साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनके अंदर जो भी क्वांटिटीज होंगी ना, दीज आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। लिखते जाना है, पॉइंट्स में लिखते जाइए, नोट कर लिख लो नोट और पॉइंट में लिखो। एग्जाम्पल साइन, कॉस, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ना। उनके अंदर जो भी टर्म्स लिखे होंगे दैट शुड बी डायमेंशन लेस। सेकंड लिखें, लिखें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। Addition and subtraction can happen only between same physical quantity. Addition subtraction can happen only between same physical quantity. मल्टीप्लीकेशन डीलेस मतलब डायमेंशनलेस, फुल फॉर्म लिखना आप। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कहीं भी कर सकते हो ना, सेम हो ना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एडिशन सब्सट्रैक्शन जब करोगे तो सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी में हो सकता है ना। नेक्स्ट लिखिए,
दो पॉइंट जो बोले लिख लिए, थर्ड पॉइंट लिखेंगे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस एटी है ना, सुना होगा आपने कि अगर डायमेंशन इज राइट, सॉरी इक्वेशन इज करेक्ट, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लिखें उसको, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन is always dimensionally consistent. फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, फिजिकली ऐसे कर लो, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली और फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। अगर मतलब इक्वेशन सही है तो एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन हमेशा सेम आएगा। बट रिवर्स इज ऑलवेज नॉट ट्रू, लिखो यहाँ पे, बट रिवर्स इज ऑलवेज नॉट ट्रू, बट रिवर्स इज ऑलवेज नॉट ट्रू। कहने का मतलब एग्जांपल देखें, काइनेटिक एनर्जी जानते हैं सब लोग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। डायमेंशन लिखोगे तो एलएचएस आरएचएस का मैच करेगा, ठीक है। इफ यू राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू -7/8 mv स्क्वायर, अभी भी डायमेंशन एलएचएस आरएचएस का मैच करेगा, बट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। इसमें डायमेंशन सही आएगा ना, सेकंड वाले में भी, लेकिन ये न्यूमेरिकली सही नहीं है, जबकि फर्स्ट वाला न्यूमेरिकली भी सही है और डायमेंशनली भी सही है। तो दिस इज द मीनिंग। तो डायमेंशन सही होने से वी कैन नॉट गारंटी इफ द इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस? डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? सॉरी अबाउट दैट। आपको जो पॉइंट बताया अभी समझ में आ गया, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी वाला? डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखें। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो समथिंग z हुआ है, z इक्वल्स टू 80 स्क्वायर bt प्लस z का यूनिट इज मीटर, है ना। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ABC t is टाइम,
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ट्राई करिए क्वेश्चन, बताइए तो। बोलिए, अभी जो जो पढ़ा उसको अप्लाई करिए सारे पॉइंट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी। टी इज टाइम, एम इज मीटर, है ना। अब देखो, यू आर एडिंग ए टी स्क्वायर, बी टी एंड सी, है ना। तो अभी आपको ने पढ़ा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज। यस और नो? एग्जाम्पल दिख रहा है सभी को? अब आप सोचो कि सी प्लस बी टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो इन सभी के डायमेंशन क्या होने चाहिए? लेंथ, है ना। सिमिलरली बी टी के भी डायमेंशन क्या होना चाहिए? एल। तो बी का डायमेंशन विल बी एल टी माइनस वन, और ए का विल बी एल टी माइनस टू। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? अभी क्योंकि आप सबको सेम डायमेंशन वाला ऐड कर सकते हो ना, तो सी का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए, बीटी का भी इसके बराबर होना चाहिए, एटी का भी इसके बराबर होना चाहिए। फिर आप सिंपली डायमेंशन पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। सिंपली वन एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। दैट डायमेंशन ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ z इज मीटर, तो c शुड बी आल्सो इन मीटर यानी लेंथ, bt should also be in meter, and 80 square should also be in meter. बाकी dimensions put करके you will get the dimension of ABC। बोलो, आया नहीं है समझ में? देखिए एक एग्जांपल और लीजिए। सपोज ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू a e टू द पावर स्क्वायर
y is in say meter and t is in second. T is time. What is the dimension of A and what is the dimension of B? बताइए। मैंने अभी बताया आपको जो sin थीटा cos थीटा है ना, ये सब चीजें, sin थीटा is simply a ratio, so it is unitless and dimensionless. cos थीटा भी सेम, ठीक है, e to the power exponential या फिर log, all are same. These are unitless as well as dimensionless. तो ये जो सेगमेंट है ना, ये वाला, इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो अगर y का मीटर है, a का भी क्या होना चाहिए, मीटर। a का शुड बी एल। अब सुने ध्यान से, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, e के अंदर जो कंप्लीट क्वांटिटी है ना, दिस इंटायर क्वांटिटी शुड बी डायमेंशनलेस। समझे नहीं आप लोग? हाँ, e का पावर में जो कंप्लीट क्वांटिटी है, दिस थिंग शुड बी डायमेंशनलेस, यानी bt स्क्वायर जो लिखा है ना, इसका डायमेंशन शुड बी 0। ठीक है, अब यहाँ से आप b का डायमेंशन फाइंड आउट करोगे। b तो एक अलग क्वांटिटी थी ना, अब b का बताओ कितना आएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा t माइनस 2। लिसन केयरफुली, हाँ, जो कंप्लीट क्वांटिटी होती है इनसाइड दैट इज डायमेंशनलेस, राइट। b का डायमेंशन ऐसे आप निकालो सॉल्व करके इसको। आई होप ये तो आता है ना सबको सॉल्व करने से, ब्रैकेट वाला डिवाइड। a का l होगा और b का t माइनस 2। आर वी गेटिंग दिस आंसर? बोलिए यस और नो। द एंटायर थिंग इनसाइड एक्सपोनेंशियल शुड बी डायमेंशनलेस, है ना, तो ऐसे लिखो उसको। t का डायमेंशन यहाँ पुट करो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, m कहाँ आ रहा है, कहाँ m लिखा है? m तो लिखा ही नहीं है कहीं। a का होगा l और b का होगा t माइनस 2। m तो मीटर है, इसका यूनिट दिया हुआ है y का। जॉइन ऑर्डर ईयर, ठीक है। अरे वी आर सॉल्विंग ना, इंटायर सॉल्व करके तो आ रहा है आपके सामने, बता रहा हूँ। इंटायर क्वांटिटी डायमेंशनलेस का मतलब ये नहीं कि एवरी क्वांटिटी शुड बी डायमेंशनलेस। ठीक है, एग्जाम्पल करो और, ऐसे नहीं होगा यार। तुम लोग को पैकेज मिला है कोई? हैव गॉट एनी मटेरियल पैकेज, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कुछ भी? क्वेश्चन बैंक, बुकलेट कुछ है? ई बुक मिला है? सॉफ्ट कॉपी एक्सेस नहीं है आप लोग के पास? अरे आईडी पासवर्ड मिली होगी ना कुछ? है क्या मिला था? आईडी पासवर्ड मिला था तुम लोग को? अच्छा मिलेगा, ठीक है ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, तो दे देंगे जल्दी। हाँ, ई बुक है ट्विटर पे, यस उसको। ठीक है, सुनिए आप क्या, पहले ये बताओ अभी का जितना ही पढ़ा है उसमें कहीं कोई डाउट है आज वाला? आज जो भी कुछ पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? लास्ट वाले में क्या डाउट है? देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं,
बी टी स्क्वायर ई का पावर में था, तो इसको डायमेंशनलेस होना है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि बी भी डायमेंशनलेस होगा और टाइम का भी डायमेंशनलेस हो सकता है, कुछ सोचो। ठीक है, तो निकालो सॉल्व करके, सिंपल मैथ्स है ना, इसे पुट करो तो सॉल्व कर लो, जो आ रहा है आंसर है। ठीक, जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है आज वाले में? ठीक है, तो आप एक काम करिए, पहले नेक्स्ट क्लास से पहले, आपकी थर्सडे को क्लास होगी आई थिंक, आपको थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। एक तो सभी को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक, वो रिवाइज करना आपका काम है, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना ज़रूर से। और जो भी सब्जेक्ट आप, मतलब कि स्पेशली फिजिक्स की बात करें, तो जो भी आप पढ़ रहे हो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस पैरेलली विद द क्लास। ठीक है, जैसे आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, और अच्छी बात है कि कल आपकी छुट्टी भी है, तो आप आज वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ना, आप ई बुक से या फिर कोई भी बुक वगैरह हो जो भी आपके पास सॉल्व करते हो, अब उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करिए। तो आपके डाउट्स आएंगे तो फिर उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, रन पैरेलल विद द क्लास। नेक्स्ट क्लास से पहले ये ज़रूर पढ़ लेना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सॉलिड एंगल हमारे काम करनी है। ठीक है, जितना आपके काम का आपको बताया जा रहा है, डू नॉट टेक अननेसेसरी स्ट्रेस। जितना आपको बताया जा रहा है आप उसको करते रहिए। ठीक है, डाउट के लिए आपको बताया जाएगा। ठीक है, यू विल गेट टाइम। ठीक है, होपफुली कोई अरेंजमेंट होगा, तो डू नॉट वरी, जस्ट सेइंग कि कीप रिवाइजिंग नोट्स। ठीक है, जो डाउट्स अगर आपको आ रहा है तो आप लिख लो कहीं पे, असेंबल कर लो उसको फिलहाल के लिए, जल्दी उसकी अरेंजमेंट कर दी जाएगी आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक, विद इन क्लास आवर्स और अपार्ट फ्रॉम क्लास आवर्स एज वेल। ठीक है, विल सी हाउ वी कैन अरेंज दैट, बट नेक्स्ट क्लास से पहले इट्स अ मस्ट रिवाइज दिस, प्लस जो भी आपको काइनेमेटिक्स में आता है वो बता दीजिएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, लिसन वेयर केयरफुली, z was in meter. I said addition subtraction can only take place among same physical quantities, so each of this is being added ना, तो ऐड हम सिर्फ सेम वाले को कर सकते हैं, और सबका सब किसके बराबर आना चाहिए, मीटर के बराबर। तो c शुड बी इन मीटर, तो डायमेंशन ऑफ c शुड बी लेंथ। ठीक है, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ bt शुड बी आल्सो l, तो डायमेंशन ऑफ b विल बी, आप सॉल्व कर लोगे तो इट विल बी l t minus 1। सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर a। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? ठीक है, तो रिवाइज करेगा। ठीक है, एवरी माइन्यूट थिंग्स कैन नॉट बी टेकन अप इन क्लास। ठीक है, ड्यू टू द लिमिटेड आवर्स, रिमेंबर दिस, वी हैव टू फिनिश 2 years सिलेबस इन लेस देन 2 months टाइम। तो प्लीज बी प्रोएक्टिव फ्रॉम योर साइड, है ना, कुछ पढ़ते रहिए, खुद से भी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, जितना आप पढ़ा दे उसको रिवाइज करिए एंड डू योर होमवर्क, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, हाँ इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, इट विल टेक सम टाइम। ओके, आई एम लीविंग देन, सी यू नेक्स्ट क्लास।